भारत के वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी 2 रोज़ा दौरे पर सऊदी अरब चले गए हैं, जबकि अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट अभी इंडिया के अंदर ही हैं। वो 3-4 पीएम नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा पर हैं। इस दौरान उनका विमान जैसे ही सऊदी अरब के हवाई सीमा में दाखिल हुआ, उनके विमान के आसपास लड़ाकू विमान मंडराने लगे। तो इंदिरा गांधी भी गई एक दफ़ा, मनमोहन सिंह साहब भी 2010 में कहा जाता है गए हैं। लेकिन मैंने वो पहले कहा था कि नरेंद्र मोदी हैज़ एस्टैब्लिश्ड, उन्होंने इस चीज़ को एस्टैब्लिश किया है कि वो बहुत ज़्यादा सऊदी अरब और गल्फ के करीब हुए हैं। जैसे मैंने प्रधानमंत्री हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए विमान में चढ़ते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सऊदी अरब की यात्रा के लिए रवाना होते हुए प्रधानमंत्री की ये यात्रा काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। 4 दिन यहीं पे रहेंगे। कहा जाता है कि नरेंद्र मोदी 2016, 19 एंड 25 ये 3 दौरे हैं नरेंद्र मोदी के जो उन्होंने किए हैं। में प्रधानमंत्री जेद्दा पहुंचने वाले हैं, सऊदी अरब के शहर में। सऊदी अरब के एयर स्पेस में प्रधानमंत्री का विमान जो है वो भी एंटर कर चुका है। ये प्रधानमंत्री की रवाना होने की तस्वीरें। उनका विमान जैसे ही सऊदी अरब के हवाई सीमा में दाखिल हुआ, उनके विमान के आसपास लड़ाकू विमान मंडराने लगे। तस्वीरों में आप देखिए कि कैसे पीएम मोदी के विमान के ठीक बगल में 1, 2, 3 विमान साथ में उड़ान भर रहे हैं। ये लड़ाकू जेट लगातार पीएम नरेंद्र मोदी के विमान को एस्कॉर्ट करते हुए नजर आए। जाहिर तौर पर यह तस्वीरें बेहद खास है। सऊदी अरब से भारत की दोस्ती भी बेहद खास है और यही वजह है कि एक स्पेशल जेस्चर के तौर पर पीएम नरेंद्र मोदी के विमान को सऊदी अरब ने अपने लड़ाकू विमानों के जरिए एस्कॉर्ट कराया। जाहिर तौर पर यह तस्वीरें रोंगटे खड़े कर देने वाली हैं। हम सिर्फ अंदाजा ही लगा सकते हैं क्योंकि जितनी तस्वीर अभी सामने आई है उसमें एक साथ आपको 3 विमान दिखाई दे रहे हैं। हम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि 3 विमान अगर इस तरफ हैं तो दूसरी तरफ भी इसी तरह से 3 लड़ाकू विमान उनके विमान को एस्कॉर्ट कर रहे होंगे। जाहिर तौर पर यह तस्वीरें बेहद खास हैं और भारत के साथ सऊदी अरब अपने संबंधों को कितना मजबूत करना चाहता है और कितनी मजबूती देता है, ये तस्वीरें साफ तौर पर बताती हैं। पीएम नरेंद्र मोदी का तीसरे कार्यकाल की शुरुआत के बाद से सऊदी अरब की यह पहली यात्रा है। इसके पहले वो साल 2016 और साल 2019 में वहां की यात्रा कर चुके हैं। ये यात्रा तब हो रही है जब क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान ने सितंबर 2023 में G20 शिखर सम्मेलन के दौरान भारत का दौरा किया था। उस समय रणनीतिक साझेदारी परिषद की पहली बैठक हुई थी। इसके बाद से लगातार भारत सऊदी अपने हर क्षेत्र में संबंधों को मजबूत करने पर जुटे हुए हैं। तस्वीरों में दिखाई देने वाला ये लड़ाकू विमान F-15 बताया जा रहा है। दरअसल F-15 विमान काफी खास है। ये हर मौसम में काम कर सकता है। इसका मतलब है ये हर मौसम की स्थिति में उड़ान भर सकता है। इसके साथ ही इसे युद्ध के मैदान में हवाई प्रभुत्व हासिल करने और बनाए रखने के लिए डिजाइन किया गया है। आज तक का इतिहास है कि इसे एक भी बार मार कर नहीं गिराया जा सका है। अमेरिका की वायुसेना द्वारा इसका इस्तेमाल भी किया जाता है। इजराइल, जापान, सऊदी अरब और दक्षिण कोरिया की वायुसेनाओं में भी इसका इस्तेमाल है। F-15 के अलावा इसके कई और वर्जन हैं, जैसे F-15C, F-15E, F-15EX। F-15 एक शक्तिशाली और बहुमुखी लड़ाकू विमान है जो दुनिया भर के कई देशों की वायुसेना के लिए एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जो उन्हें वायु सीमा में प्रभुत्व प्रदान करता है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक। तो सऊदीज कैसे रेट करेंगे, एक सवाल पैदा होता है ना। वहाँ जा तो रहे हैं, वो जा इसलिए रहे हैं जो सेंट्रल बात समझने वाली है, टू कन्विंस सऊदी अरेबिया टू पुट योर वेट बिहाइंड इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर। 1 पॉइंट एजेंडा है। देयर इज ए 1 पॉइंट एजेंडा। नरेंद्र मोदी ये कह रहे हैं कि IMC के पीछे, इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर के पीछे अगर मोहम्मद बिन सलमान अपना वजन डाल दें तो मेरे लिए वो चीज़ बहुत ज़्यादा अहम हो जाएगी। अगर वो नहीं डालते तो सारी बात लंबा काम हो जाएगा। सो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर को ऑपरेशनलाइज करना सिर्फ UAE के बस की बात नहीं है। अब जो मोदी साहब कह रहे हैं कि जनाब हमारी जो रिलेशनशिप है दैट इज लिमिटलेस पोटेंशियल है,
वो लिमिटलेस क्या है? मतलब ये है कि बहुत सारा बिजनेस अभी किया जा सकता है। और उन्होंने वो जो अभी मोदी साहब वहाँ पे, अच्छा देखिए, दो तरीके होते हैं। एक तरीका ये होता है कि आप जब वहाँ जाते हैं तो वहाँ किसी टीवी वगैरह को इंटरव्यू देते हैं। मोदी साहब जाने से पहले ही इंटरव्यू दे के चले गए हैं टू दी अरब न्यूज़। इंडिया, सऊदी अरब की एक अखबार है अरब न्यूज़, उसको। और ये इन्होंने जो स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप काउंसिल है उसमें अभी इस चीज़ को रखा हुआ है कि हमें किस तरह इंडिया मिडल ईस्ट को, अपने इंडिया सऊदी अरब को अपने ताल्लुकात आगे लेके जाना है। द मोर इंडिया गेट्स क्लोजर विद सऊदी अरेबिया, द मोर इट इज़ अ चैलेंज फॉर पाकिस्तान ऑब्वियसली। हमें ये चीज़, पाकिस्तान को ये चीज़ डाइजेस्ट नहीं होती कि इंडिया जो है वो अरब वर्ल्ड के करीब हो, लेकिन अब ये मजबूरी है क्योंकि इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। इंडिया के पास पोटेंशियल ही बहुत है। अब सऊदीज को इंडिया चाहिए अपनी क्रिकेट इंप्रूव करने के लिए, सऊदीज को इंडिया चाहिए फॉर एंटरटेनमेंट। सऊदीज के लिए इंडिया जो है वो मजबूरी बन गई है। इंडिया ने अपने आप को इतना रेलिवेंट कर लिया है। जब इंडियंस जाते हैं दुबई के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो सऊदीज नहीं देखते, 100% देखते हैं। अब वो गए हैं वहां पे, वो एनर्जी, एग्रीकल्चर, फर्टिलाइजर, इन चीज़ों पे फोकस कर रहे हैं। मोदी साहब जो है वो वहाँ पे जाके वो जिसे कहते हैं ना, वो एक एक्सपो हो रही है, वर्ल्ड एक्सपो 2030 सऊदी अरब के अंदर, और वर्ल्ड कप 2034 हो रहा है। ये दो जी मुबारकें देंगे, बड़ा कहेंगे जी आप, क्योंकि मोदी साहब खुद 2034 या 2036 के लिए ओलंपिक्स के ख्वाहिशमंद है। इट विल टेक देम सम टाइम, बट द क्वेश्चन इज कि ये बातें तो होंगी, लेकिन असल जो चीज़ मैंने बताई है इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये आपको याद होगा सितंबर 2023 में G20 की समिट हुई थी, जब नरेंद्र मोदी ने मोहम्मद बिन सलमान को समिट के बाद एक दिन रखा था और सऊदी अरब को एज ए गेस्ट, स्टेट गेस्ट के तौर पे उनको ट्रीट किया था। वो क्यों किया था? उसकी मल्टीपल रीज़न है। वन रीज़न तो ये है ना कि जनाब वो मोहम्मद बिन सलमान, और वो जाते ही नहीं है ऐसे कहीं पे अगर आपको स्टेट गेस्ट ना ट्रीट किया जाए। उनका वो क्योंकि किंगशिप है, उनका स्टाइल, उनका अंदाज ऐसा है, पहली बात। दूसरी बात ये भी है कि वो ये जो इंडिया मिडल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर है, IMEEC, इसको भी तो कामयाब बनाना है। पहले तो वो मिडल ईस्ट में जंग शुरू हो गई तो वो काम ना बन सका। अब वो जंग तो उधर की उधर ही है, तो अब क्या करें? अब ये है कि वो सारे का सारा जो रेल एंड रोड